नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम इंडियन जीके को जो स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं उसमें हमारा एक नया राज्य है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, ये पश्चिम बंगाल राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा राज्य है, डाटा बहुत सारा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गठन की। इसका जो गठन है वो वही 1956 में हुआ था। बंगाल जो नाम है, ये नाम बंगाली भाषा के नाम पर पड़ा है। बंगाली भाषा के नाम पर इसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल पड़ा है। बंगाल विभाजन जो है वो सबसे पहले 1905 में हुआ था। 1905 में सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसके बाद इस आंदोलन इस विभाजन का जो विरोध है, वो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किया गया। इस विभाजन का जो विरोध है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, फिर इस विभाजन का विरोध भारतीयों ने किया स्वदेशी आंदोलन के तहत। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन का जो विरोध है वो बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया, जबकि महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। और जबकि दिल्ली से किसके द्वारा किया गया? कोई कमेंट में बता सकता है? सर सैयद हैदर रजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो ममता जी है ना, ममता बनर्जी, दुनिया जानती है इनको। दीदी के नाम से इनको जाना जाता है ना, सिस्टर दीदी के नाम से इनको जाना जाता है, ममता बनर्जी को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में अभी फिर से ये चुनाव जीत चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। बीजेपी ने काफ़ी जोड़ तोड़ लगाकर बहुत मेहनत की, मशक्क़त की अमित शाह मोदी जी ने, लेकिन दीदी को नहीं हरा पाए। और फाइनली दोबारा जो है दीदी फिर से मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुकी हैं। अभी पिछले महीने की बात है, तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन तो सभी बता देंगे कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछेगा किस पार्टी से हैं। ठीक है, तो AITMC इनकी पार्टी का नाम पूरा क्या है, AITMC। पूरा फुल फॉर्म इसका आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। फुल फॉर्म क्या भैया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। गवर्नर की बात करें तो अभी कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ जी को यहाँ का क्या है, राज्यपाल बनाया गया है। कैपिटल की बात करें तो कलकत्ता है, दुनिया जानती है कलकत्ता को। कलकत्ता की जो स्थापना है वो जॉर्ज चारनॉक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज चारनॉक। ये चारनॉक कई प्रकार का लिखा रहता है, कहीं कहीं चारनॉक भी लिखा रहता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चारनॉक के द्वारा की गई। कलकत्ता जो है, कलकत्ता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और टॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ के नृत्य की बात करें तो यहाँ बहुत सारे नृत्य फेमस हैं, जिसमें मुखौटा फेमस है, छऊ फेमस है। ये दो फेमस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक त्यौहार है काली पूजा यहाँ का बहुत फेमस त्यौहार है, याद रखना इसको। ठीक है, दुर्गा जी को ज़्यादा मानते हैं। ब्रिज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ब्रिज हैं। पहला है हावड़ा ब्रिज, है ना, सभी को पता है, लेकिन पूछता क्या है कि हावड़ा ब्रिज का अन्य नाम क्या है, तो रविंद्र सेतु। क्या नाम भैया? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु बनाया गया है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर यहीं के रहने वाले थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो यहाँ पर एक जगह है, क्या नाम है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शांतिवन है शायद, है ना, थोड़ा देख लेना, शांतिवन है, वहाँ ये रहा करते थे। और वहीं पर इन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया हुआ था, और इन्हें फिर गुरुदेव की उपाधि भी दे दी थी। और फिर उन्होंने दो देशों के राष्ट्रगीत को भी लिखा था, बांग्लादेश के राष्ट्रगीत आमार सोमार बांग्ला को, और हमारे यहाँ का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान को लिखा गया है ना, राष्ट्रगान को, और वहाँ के राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को नहीं, राष्ट्रगीत को तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो रविंद्र सेतु इसे कहते हैं। फिर पूछेगा कि किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। क्या किस नदी पर भैया? हुगली नदी पर है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है किस प्रकार का ब्रिज है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस टाइप का ब्रिज है ना, मतलब ब्रिजों में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इसकी विशेषता क्या है, उस विशेषता को किस टाइप के ब्रिज की इसको संज्ञा दी गई है।
ठीक है, इसी के आसपास हुगली नदी पर एक और ब्रिज है जिसका नाम है विद्यासागर ब्रिज। क्या नाम भैया? विद्यासागर ब्रिज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट में नया क्वेश्चन है। यहाँ पर संस्थान की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है जूट अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर क्या है भैया? जूट अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, जेडएसआई का मुख्यालय है। जेडएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी सर्वे हैं, जितने भी सर्वे ऑफ इंडिया हैं, कहीं भी आपको सामने भूल जाओ सर्वे, सर्वे ऑफ इंडिया जितने भी हैं, चाहे वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, एएसआई हो, हाँ एएसआई भी लिख लो, कोई सा भी एसआई हो लास्ट में, तो आंख बंद करके आपको कलकत्ता लगा देना है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान हो गए। कुछ संस्थान के बाद हम उत्पादन पे बढ़ते हैं आगे। उत्पादन, यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है। चावल के बाद जूट का उत्पादन। अच्छा, चावल तो आप जानते ही हैं, धान जो है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। जूट क्या होता है? जूट, अगर आप किसान हैं, किसान नहीं है तो किसान से लिंक तो होगा, क्योंकि भारत में मैं देखता हूँ 90% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, 60% तो वैसे ही 60 से 65% किसान हैं, और बचे हुए जो हैं उनमें से भी 90 to 95% कहीं ना कहीं किसानों से लिंक अप रहते हैं। तो किसान जो होते हैं वो अनाज को किस चीज़ में रखते हैं? एक बड़ा सा वो होता है बारदाना कहते हैं जिसको, बारदाना, कहीं कहीं बोरा कहते हैं, कहीं कहीं कट्टा कहते हैं, अलग अलग वो है। तो वो जो बना होता है, जो पीले से कलर का धागा सा रहता है जिसको हम सुतली कहते हैं, सुतली से बनता है, तो वो जो है वो रस्सी टाइप की होती है, वो जूट से बनती है। और जूट एक क्या है? पौधा है। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन वैसे तो बांग्लादेश में होता है, लेकिन अगर राज्य में पूछे तो वो बांग्लादेश का ही भाग बंगाल है। याद रखना, जो बंगाल है ना, वो बांग्लादेश का ही भाग है। बांग्लादेश प्लस बंगाल, ये पूरा एरिया भारत में हुआ करता था एक समय। ठीक है, बंगाल बट गया था, पर उसके बाद ये चीज़ बांग्लादेश में चली गई थी। ये पूरा एक ही क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है? ये कैसा क्षेत्र है? ये थोड़ा सा दलदली क्षेत्र, अभी आगे बताएंगे। उत्पादन में जूट हो गया। अनाज, टोटल अनाज की बात करें तो यहाँ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अनाज हो गया, जूट हो गया, चावल हो गया। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी यहाँ लोग बहुत सारी उगाते हैं, लेकिन जूट और चावल मुख्य तौर पर याद रखना। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। टकसाल की बात करें तो यहाँ पर मिंट भी है। टकसाल मतलब क्या है? सिक्के ढालने की जगह। सिक्के अब भारत में बहुत सारी जगह बनने लगे। पहले मुंबई में बनते थे, अब बहुत सारी जगह बनने लगे। नोएडा में भी बनते हैं, हैदराबाद में भी बनते हैं, मैसूर में भी बनते हैं, कलकत्ता में भी बनते हैं, बहुत सारी जगह बन चुकी हैं। और एक आध बात याद रखना, नोट का जो काम है वो आरबीआई के हाथ में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इकोनॉमी से बहुत रिलेटेड करता है। नोट बनाने छापने का काम जो है वो आरबीआई के हाथ में है, लेकिन टकसाल का जो सिस्टम है वो भारत सरकार के हाथ में है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। इस बात को याद रखना। एक जगह है कलकत्ता में जिसका नाम है सैलवोनी, है ना, सैलवोनी भी कहते हैं, सैलवोनी भी कहते हैं, जो सही लगे, वहाँ पर टकसाल है। एयरपोर्ट की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। अगर मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली गई थी। मेट्रो ट्रेन सबसे पहले यहीं पर चली थी, और किसने चलाई थी? श्रीधरन के द्वारा। और इसलिए भारतीय मेट्रो मैन का जनक श्रीधरन को कहा जाता है। भारतीय मेट्रो ट्रेन का जनक जो है वही श्रीधरन को कहा जाता है। और ये मेट्रो ट्रेन मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं सन भूल रहा हूँ, 1984 के आसपास चली है। 1984 है या 86 है। और कहाँ से चली है? दमदम, यहाँ पर एक स्टेशन है दमदम टू टॉलीगंज, दमदम टू टॉलीगंज के बीच में ये ट्रेन चली है, दमदम और टॉलीगंज के बीच। अब तो मेट्रो हर जगह हो चुकी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह हो गई। अब तो भोपाल और इंदौर में भी काम शुरू हो चुका है, आधा काम हो गया है। बंदरगाह की बात करें तो बहुत सारे बंदरगाह हैं। कलकत्ता बंदरगाह है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह है वो हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हल्दिया जो है वो नदी बंदरगाह है। ऐसा बंदरगाह भी है, नदी बंदरगाह है, क्योंकि बंदरगाह आमतौर पर समुद्र पर होते हैं, लेकिन ये नदी पर है, और भारत का एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर है। और इसी कारण इसे क्या है? बाह्यपत्तन की भी संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाह्यपत्तन, एक्सटर्नल पोर्ट की संज्ञा किसे दी गई है? एक्सटर्नल पोर्ट किसे कहा जाता है? बाह्यपत्तन कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, एक ही बंदरगाह आपको याद रखना है। द्वीप की बात करें तो यहाँ पर जहाँ गंगा नदी गिरती है, तो गंगा नदी जहाँ गिरती है वहीं पर एक द्वीप बनता है, जैसे गंगा सागर द्वीप कहते हैं। हाँ, तो गंगा सागर द्वीप है ना, न्यूमूर द्वीप, वहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। तो गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप को आपको याद रखना है। ठीक है, गंगा नदी मिलती है, कुछ लोग
जब परिक्रमा वगैरह करने जाते हैं और बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का बुजुर्ग वृद्धावस्था में जब घूमने जाते हैं तो गंगा सागर द्वीप को दिखाया जाता है। स्टेडियम की बात करें तो ईडन गार्डन तो दुनिया जानती है। ईडन गार्डन जो है वो काफ़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। लेकिन यहीं पर एक और स्टेडियम है जिनका नाम है साल्ट लेक। ठीक है, साल्ट लेक जो है वो युवा भारती कहलाता है, युवा भारती स्टेडियम। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि एक समय तक भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यही हुआ करता था। अभी जो सरदार पटेल नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है ना मोटेरा में, उससे पहले जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो युवा भारती हुआ करता था, जिसको सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ईडन गार्डन तो है ही, फिर कोई बात ही नहीं है। अगर हम स्टील प्लांट की बात करें तो भारत में पहला जो स्टील प्लांट है वो यहीं पर लगा था। याद रखना, एक चीज याद रखना, इसमें बड़ा एक कन्फ्यूजन है। अगर आपसे पहला स्टील प्लांट पूछे, पहला स्टील प्लांट कहाँ बना, तो वो बना था यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल, इसी को कहीं कहीं कुल्टी भी कहते हैं। इसके दो नाम मिलते हैं, कुल्टी और आसनसोल। तो कुल्टी और आसनसोल जो है, यहाँ पर भारत का पहला लोह इस्पात कारखाना लगा था। पहला, याद रखना, पहला पहला जो शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत, वो आसनसोल कुल्टी से हुई थी, लोहे इस्पात कारखाने की। लेकिन उसके बाद जो सबसे फेमस है वो बना कौन सा, दुर्गापुर स्टील प्लांट। कौन सा बना भैया, दुर्गापुर स्टील प्लांट बहुत फेमस है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर इसको बनाया गया और इसको 1955 में तैयार किया गया और ब्रिटेन देश की सहायता से इसको बनाया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कब बना और किस देश की सहायता। किस देश की सहायता जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुलेट ट्रेन जो है वो मोदी जी जापान के सहयोग से चला रहे हैं, चलाएंगे मतलब। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो ब्रिटेन की सहायता से बना, इस बात को भी याद रखिए। और जो भेल है, भोपाल में जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो भी ब्रिटेन की सहायता से 1960 से 65 के बीच में, 60 से शुरू हुआ था, 65 तक उसको फाइनली स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। अगर यहाँ पर उद्यान की बात करें तो सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके साथ सुंदरबन के साथ जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एक सींग वाला गैंडा है, कहाँ, काजीरंगा में, काजीरंगा में ही ना, हाँ। तो काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा है, उसके साथ मानस में भी है। लेकिन उसके बाद अगर आपसे कभी पूछे कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ देखने को मिलता है, तो जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सुंदरबन तो आपको पता ही है। सुंदरबन से एक क्वेश्चन बनता है कि सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो है, जब नदी पानी में गिरती है ना, नदी जब समुद्र में गिरती है तो इस तरीके का उभार बना देती है। जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस तरीके का उभार बना देती है, इसको डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा की खोज संसार में सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा की गई थी। इस डेल्टा की खोज जो है संसार में सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा मिस्र देश में नील नदी में की गई थी। नील नदी जब मिस्र से होकर भूमध्य सागर में गिर रही थी, तभी उस पर नजर पड़ी हेरोडोटस की और उसने डेल्टा की खोज की। जब उभार बनता है तो उसको डेल्टा कहते हैं, और जब गड्ढा बनता है तो उसको एस्चुरी कहते हैं, जो कि नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं, कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र बना हुआ है जिसको सुंदरबन कहते हैं। सुंदरबन को अगर आपको पूरा पढ़ना है, सुंदरबन को आपको पूरा पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक फिल्म देख लेनी है। जिस फिल्म का नाम मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है रॉर, है ना। आज ही गूगल में जाइए और सर्च करिए, क्योंकि जियो तो है ही, तो जियो का फायदा उस चीज़ में उठाएं जहाँ चीज़ें आपके लिए लाभदायक साबित हों, है ना। वेब सीरीज भी देखें जो काम की है ना, फालतू चीज़ें ना देखें, नाटक वगैरह, सीरियल है ना। अभी बस 2 साल 3 साल की बात है, पर तो जिंदगी भर वही सब करना है, फिर बोर हो जाओगे। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल है, क्रिकेट है, चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ 60 से 70% लोग नहीं समझ पाते, उनमें क्या क्या बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। वो आपको कब समझ में आएगा पता है, जब आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार बेहतरीन तरीके से, जब आप पढ़ाई कर लेंगे ना, तब भी आप 100% किसी फिल्म को नहीं समझ पाएंगे, भले ही वो फिल्म आपकी सबसे बेस्ट फिल्म हो। कोई भी फिल्म आपकी जो बेस्ट फिल्म है या बेस्ट कुछ भी है, एवरीथिंग, तो वो आपको 100% कभी समझ में नहीं आ सकता कि वो आखिर वास्तविकता उसमें क्या छिपी है।
लेकिन पढ़ाई के बाद आप 80% तक समझ सकते हैं, 80-90 तक। लेकिन अभी तो आप 30 ही 40 समझ पा रहे हैं। जब आप पढ़ाई कर लेंगे उस दिन इस बात को समझ पाएंगे, अभी आपकी बस की बात नहीं है। सुंदरबन के बारे में पूरा बताया है रॉर फिल्म में, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। सुंदरबन क्या है, डेल्टा है, और यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, जिस वनस्पति को क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मैंग्रोव वन। इसमें मैंग्रोव वन होते हैं, उन्हीं को सुंदरबन भी कहते हैं। उन्हीं को खारे जल की वनस्पति भी कहते हैं। उन्हीं को जेरोफाइट्स प्लांट भी कहते हैं, सॉरी जेरो नहीं, हेलोफाइट्स 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 प्लांट भी कहते हैं। लवणोद्भिद वनस्पति भी कहते हैं, नमकीन जल की वनस्पति भी कहते हैं, और दलदली भूमि की वनस्पति भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। परियोजना की बात करें तो तीन परियोजना है। सबसे पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे पहला है कौन सा भैया, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा है आपका क्या, फारक्का फारक्का बैराज परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, फारक्का बैराज परियोजना, और तीसरा है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी है ना, देखना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, फारक्का बैराज परियोजना फारक्का नदी पर है, और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, तो हट जाता हूँ मैं। जो कुछ भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।